नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो जब हम चार्ट को अलग-अलग प्रकार से जोड़ने का काम करते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हैं, तो हम क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं दशा परिवर्तन के समय। हम कुछ ऐसी अच्छी दशा समझ रहे हैं तो दशा, गोचर, तिथि प्रवेश को यदि मिलाकर हम कुछ बड़ी भविष्यवाणी करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमने उदाहरण के लिए एक चार्ट लिया है। तो मुख्य चार्ट तो आप जानते हैं, हमारा D1 चार्ट जन्म कुंडली लग्न चार्ट ही माना जाता है। तो ये तुला लग्न का चार्ट है और शनि लग्न में योग कारक शनि बैठे हुए हैं और लग्नेश इच्छा पूर्ति भाव में धन योग बना रहा है, एकादश भाव के स्वामी के साथ मिलना। और इनके मन का स्वामी माने चंद्रमा, वो पंचम भाव स्पेकुलेशन, तो काम भी कुछ इसी प्रकार का है। ओपन ट्रेडिंग, निवेश और माने लाभ स्थान, किस प्रकार से हम फायदा ले सकते हैं, फाइनेंस, तो ये सब चीज़ों में इनका मुख्य रूप से इनका कार्य रहा है। और अभी ये माने पिछले 19 वर्षों से, माने लगभग 19 वर्ष विंशोत्तरी में शनि की महादशा देख रहे थे, तो कुछ खट्टे मीठे अनुभव इन्होंने महसूस किए। हालांकि ओवरऑल जब हम निचोड़ निकालेंगे शनि का, तो शनि चौथे और पांचवें भाव के स्वामी रहे और अच्छा दिया है, ऐसा नहीं कह सकते। मनोदशा थोड़ी थोड़ी विचलित भी हुई बीच में, कुछ ऐसा गोचर का प्रभाव अब वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और तिथि प्रवेश जब ईयरली चार्ट लगता है तो किस प्रकार से प्रभाव जमाता है, वो सब चीजें आती रही। लेकिन अब अगर शनि को कंक्लूड करेंगे तो अच्छा रहेगा बिल्कुल। अब शनि डिपार्चर की ओर है और अगली जो महादशा आ रही है वो बुध की महादशा है। तो हम ये सारी चीजों को मिलाकर, माने जन्म कुंडली, नवमांश, दशांश, तिथि प्रवेश मिलाकर हम ये थोड़ा जानना चाहते हैं कि अब जो हमें महादशा मिलेगी वो तुलनात्मक दृष्टि से, क्योंकि शनि योग कारक थे, राशि स्वामी थे और कई विषयों में बहुत दिया है, लेकिन थोड़ा सा व्याधियों से परेशानी इनको रही और कुटुंब का सुख थोड़ा कम मिला, मेहनत बहुत करी, इस प्रकार का इनका प्रश्न है। तो क्या आगे भी इसी प्रकार से रहेगा या परिवर्तन, अगली जो सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है, अगला जो महादशा विंशोत्तरी में बदल रहा है। बुद्ध की महादशा आप जानते हैं 17 साल रहती है, शनि की महादशा विंशोत्तरी में 19 साल की रहती है। तो अब शनि डिपार्चर की ओर है और बुद्ध आगे महादशा में आने वाले हैं। तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो सब चीजें हम समझना चाहते हैं तिथि प्रवेश गोचर के साथ मिलान करके। तो देखिए, शनि यहाँ तो बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। यदि हम इस पार्ट को नवमांश के जरिए समझें तो शनि 8वीं भाव से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 8वां भाव अंडरग्राउंड माइनिंग, जमीन के नीचे, ये सब माना जाता है। हालांकि इसको मृत्यु का पैसा, मृत्यु का भाव भी मानते हैं। तो नवमांश माने भाग्य की दृष्टि से, पार्टनर की दृष्टि से, जो महादशा लॉर्ड अभी तक जो चल रहा था वो कुछ विषयों में, माने खासकर भाग्य और पार्टनर को लेकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 8वें से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो 8वें चीजों को भी वो डील कर रहा था और ससुराल पक्ष को लेकर कुछ डिटैचमेंट जैसी, क्योंकि वृश्चिक राशि एकांत वाशा है, तो इन चीजों को लेकर थोड़े से कटु अनुभव भी रहे। और हालांकि नवमांश में भी ऑब्जेक्टिव यदि देखा जाए तो 11वां भाव और दशम भाव ही ऑब्जेक्टिव रहा, वहां पर भी चंद्रमा सेम राशि में माने वर्गोत्तम है। लेकिन प्लैनेट का एग्जीक्यूशन नवमांश में थोड़ा कम अच्छे स्थान से, हालांकि पैसा जमाने की दृष्टि से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से 8वां भाव ठीक माना जाता है। लेकिन अगर हम एक पारिवारिक संगठन की बात करें, कौटुंबिक सुख की बात करें, तो हम कौटुंबिक सुख के लिए दूसरे भाव को मानते, उसके ठीक सामने, माने 8वां भाव उसके ठीक विपरीत प्रकार से कार्य करता है, एकांत वाशा। तो वैवाहिक जीवन को लेकर कहें, परिवार के गैदरिंग को लेकर कहें, हैप्पी गैदरिंग का एंजॉयमेंट थोड़ा कम मिला।
और इसी प्रकार से D10 चार्ट में भी जो महादशा चल रही थी, माने अभी भी चल रही है, वो शनि 8वें भाव से ही एग्जीक्यूट कर रहा है। D10 चार्ट मुख्य रूप से आप जानते हैं जब महादशा चलती है तो प्लैनेट वहां प्लेसमेंट देखकर थोड़ा ये अंदाजा लगाते हैं कि D10 चार्ट में किस प्रकार कार्य को प्रभावित करेगी महादशा। हालांकि यहां भी 9 और 10 माने अप्रूवल और 10 यानी हमारा ऑफिस स्टेटस। D10 स्पेशली हम अपने कर्म के लिए देखते हैं, किस प्रकार का हमारा समाज में कर्म रहेगा, हमारा रोजगार, ये सब चीजों के लिए D10 चार्ट को देखा जाता है। तो वो जो शनि की महादशा है वो ऑब्जेक्टिव दोनों में ही अच्छे हैं, माने यहाँ पर भी ऑफिस स्टेटस आ रहा है और रूटीन इनकम आ रहा है, और यहाँ पर भी अप्रूवल आ रहा है, माने यहाँ पर भी एक प्रकार योग कारक है। जैसे यहाँ पर शनि महाराज योग कारक है तो D10 चार्ट में भी योग कारक है, लेकिन प्लैनेट का जैसे मैंने बताया जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ भी 8वें भाव से, माने अंडरग्राउंड माइनिंग, रिसर्च, ससुराल पक्ष के हिसाब से वो सब चीजें, और हार्ड वर्क तो शनि करवाता ही है। तो ये सिर्फ चीजें। अब आप जानते हैं विंशोत्तरी में अगली महादशा जो आ रही, हम तुलना करेंगे थोड़ा और आपको समझ में आएगा। अगली जो महादशा आ रही है वो हम आपसे भी आप यही प्रार्थना करेंगे, जब आप कोई कुंडली आप देखें धीरे धीरे, अभी तक तो आप एक ग्रह को लग्न में देख रहे थे या चंद्र कुंडली से देखते थे, समझ जाते थे। अब आप उसको विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप करियर के बारे समझना है तो D10 के चार्ट के साथ भी उसका रिलेशनशिप बनाएं, और भाग्य के साथ जोड़कर देख रहे हैं, या वैवाहिक संबंध पार्टनर पर क्या असर पड़ेगा महादशा का, तो D9 में भी प्लैनेट के एग्जीक्यूशन कहां से है वो सब चीजें देखनी चाहिए। और साथ साथ फिर गोचर, तिथि प्रवेश, वो कब आपको महादशा बदल रही है, उसमें ईयरली चार्ट कैसा है, या आने वाला जो अब समय है उस समय अब कैसा तिथि प्रवेश बन रहा है, तो वो तिथि प्रवेश जरूर देखना चाहिए। माने हमारा जब बर्थडे होता है आप जानते हैं वो सूर्य और चंद्रमा के गैप के अनुसार हमारी तिथि बनती है। तो चाहे इंग्लिश कैलेंडर में वो कोई भी तारीख हो, जैसे यहां पर इनका तिथि प्रवेश है 20 अगस्त 2024 में, ठीक हो गया। बर्थडे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो हिंदी या चंद्रमा की जो तिथियां होंगी वो जब तिथि पड़ी होगी उस समय पर फिर हम ये चार्ट बनाते हैं। तो वो चार्ट में जैसे इनका पूर्णिमा में जन्म हुआ था, तो माने पूर्णिमा के नजदीक जन्म हुआ, तो सूर्य और चंद्रमा आमने सामने आ गए, तो ये इंडिकेशन यहां से मिल रहा है पूर्णिमा के नजदीक का जन्म है। और फिर माने मुख्य रूप से तो तिथि में हम सूर्य और चंद्रमा के गैप को ही देखते हैं। फिर भाग्य से शनि महाराज स्वराशि हो गए, और फिर शुक्र महाराज जो लग्नेश थे वो तिथि में वही सेम राशि में आ गए, ठीक हो गया। और बाकी बुद्ध महाराज भी जो आने वाली दशा है अब बुद्ध की, वो भी लाभ स्थान से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये इनको तिथि माने पूरे ईयर तक वो वैलिड रहेगा। तो क्या क्या चीजें इनको इस साल ज्यादा हाईलाइट हो सकती हैं वो तिथि प्रवेश से समझ में आता है, ठीक हो गया। तो लग्नेश बहुत अच्छे स्थान में चला गया तिथि प्रवेश में, चंद्रमा स्पेकुलेशन हाउस में बैठा है, साथ में राशि स्वामी बैठ गया है, ठीक हो गया। और यदि हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल धन भाव का स्वामी होकर अंडरग्राउंड माइनिंग, जमीन के नीचे, इस प्रकार के भाव के साथ संबंध बना रहा है। और गुरु एक प्रकार से अगर हम देखें तो तीसरे का और छठे का स्वामी होकर 8वें में बैठा है, और चंद्र कुंडली से वो चौथे भाव में, अगर यहाँ से चंद्रमा को देखते हैं तो 1 2 3 4 चौथे से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कुछ ऐसा इस साल माने जब से बर्थडे हुआ है तो कुछ ऐसी चीजें, संभावनाएं रियल एस्टेट से संबंधित बने, हो सकता है अपने काम में ये रियल एस्टेट एड ऑन करें, कुछ ये सब चीजें तिथि प्रवेश इंडिकेट कर रहा है। तो माने एक साल के लिए कुछ चीजें हाईलाइट हो जाती है वो हम तिथि प्रवेश चार्ट से देखते हैं। और अब जो आने वाली महादशा, मुख्य रूप से जो महादशा परिवर्तन है उसका भी तिथि प्रवेश चार्ट जब लग रहा है उससे हम मिलान कर सकते हैं। तो देखिए ये लग्न चार्ट है, तो अब बुध लगेगा तो बुध का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, लग्न से नवम भाव और द्वादश भाव। हम जानते हैं यदि कोई प्लैनेट अच्छी स्थिति में है तो संबंधित भाव का जो धनात्मक पहलू है वो हाईलाइट हो जाएगा। नवम भाव यानी अप्रूवल, जजेस, पिता, पूर्वजों का बल, और 12वां भाव यानी इन्वेस्टमेंट, जहां पैसा लगाना है, लॉन्ग जर्नी,
इस प्रकार की चीजों से लाभ मिलेगा। इसको चंद्रमा से भी देख लेते हैं। चंद्रमा से ये पंचम भाव, पंचम यानी स्पेकुलेशन, चंद्रमा पहले ही पंचम में बैठा हुआ है और बुध जो अगली महादशा का स्वामी है वो चंद्रमा से पंचम, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया, तो पांचवें से एग्जीक्यूट कर रहा है। और चंद्रमा से यदि देखते हैं तो ये आठवें भाव में स्वराशि होकर बैठा है। तो आठवां भाव यानी हम इसको गुप्त धन कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से होने वाले फायदे कहते हैं। स्वराशि का है तो फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। और बुध इनका जो पर्टिकुलर डिग्रियां हैं, आप जानते हैं बुध ही एक लौता ऐसा ग्रह है जो अपने ही राशि में मूल त्रिकोण होता है और अपने ही राशि में उच्च का होता है। कम यदि डिग्री का होगा, जैसे 3 डिग्री ऐसा 36 मिनट का है, तो ये उच्च की डिग्रियों में है बुध, तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। और तुलनात्मक दृष्टि से यदि कहें तो शनि तो फिर भी एक हम उसको सेवा कर्म, सेवक के साथ जोड़ते हैं, तो व्यक्ति को हार्ड वर्क तो करवाता ही, चाहे शनि कितना ही अच्छा हो। बुध को राजकुमार की संज्ञा देते हैं, ठीक हो गया, तो वो वाणिज्य के लिए भी देखा जाता है। इस प्रकार निवेश के कामों में बुध बड़ा एक्सपर्ट है। तो बुध जो अगली महादशा आने वाली वो पॉलिसी ज्यादा बनाएगा, बहुत हार्ड वर्क ऐसा समय नहीं रहेगा कि भाई शरीर से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। और बुध को हम नवमांश में भी समझ सकते हैं, जो अगली महादशा आने वाली हो, प्लैनेट की एग्जीक्यूशन कहां से हो रही है, तो प्लैनेट की एग्जीक्यूशन लाभ स्थान से हो रही है। और नवमांश में उसको काम मिला है तीसरा भाव और छठा भाव, माने छठा भाव अगर कुछ इनके मन में ऋण का भय रहा, कुछ ऐसा पुरानी महादशा में कि ऋण चढ़ गया, या निवेश में जो माने जो ट्रेडिंग में पैसा लगाया उसमें कुछ नुकसान हो गया, तो ऋण मुक्ति के हिसाब से नवमांश में यदि बुध को देखे तो अच्छा माना जा सकता है, ठीक हो गया। उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो छठा भाव भी उसको पूरा करना है, और तीसरा भाव यानी कम्युनिकेशन से होने वाले लाभ, पराक्रम, इनिशिएटिव, तो बुध लाभ स्थान में बढ़िया बैठा है। फिर D10 चार्ट, दशांश चार्ट में भी बुध स्वराशि होकर चल अचल संपत्ति, माने एक सपोर्टिंग चार्ट में वो बैठा है लाभ स्थान में महादशा लॉर्ड, और एक सपोर्टिंग चार्ट में वो बैठा है धन भाव में स्वराशि होकर, तो वो करियर के हिसाब से भी चल अचल संपत्ति बहुत अधिक बढ़ा देगा। जैसे यहां तो फिर भी वो व्याधि भाव जो पुरानी महादशा चल रही थी वो आठवें भाव, चाहे ऑब्जेक्टिव कितना ही अच्छा था लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट करवाया उसने आठवें से। तो आठवें भाव में जैसे मैंने बताया व्याधि का भय, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा मन को माने आनंदित करने वाला भाव हम नहीं समझते आठवें भाव को, ठीक है। वो अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकता है, जैसे हो सकता है 60 प्लस के बाद हमें साधना, कुंडलिनी जागरण, वो उस हिसाब से वो ठीक है। लेकिन अब जब अर्थोपार्जन करना है तो अर्थोपार्जन के लिए या घर में जो हैप्पी फैमिली गैदरिंग है उसके लिए आठवें भाव को नहीं माना जाता। तो वो सब चीजें, माने धन का आगमन हुआ है लेकिन इनको ऐसा लगा है कि परिवार, कुटुंब का स्नेह, प्रेम, हैप्पी गैदरिंग इनको नहीं हुई, उल्टा एकांतवासा, परिवार के और दूसरे सदस्यों को लेकर भी थोड़े से निराश रहे, परेशान रहे, तो ये सब चीजें हुई। लेकिन अब जो महादशा आने वाली है बुध की, वो कई चार्ट में, माने ये तो हमने 2-3 चार्ट रखे, बाकी आप यदि बर्थ टाइम करेक्ट है तो आप अगर धन की दृष्टि से देख रहे हैं तो आप होरा चार्ट, D2 चार्ट भी देख सकते हैं। तो बुध की एग्जीक्यूशन जैसे इनका चंद्र का हो रहा है, माने आप समझते हैं 2 होरा होते हैं, चंद्र का और सूर्य का, तो 4 नंबर यदि मुख्य उसमें आएगा तो चंद्र का हो रहा, और 5 नंबर यदि आएगा तो वो सूर्य का हो रहा। तो इनका चंद्र का हो रहा है, और बुध जो अगली महादशा का स्वामी है वो चंद्र की होरा में ही बैठा है। तो चंद्र की होरा कम एफर्ट में ज्यादा देने का प्रयास करती है, और बुध का भी स्वभाव जैसे मैंने बताया वो प्रिंस राजकुमार की तरह है। तो जब जो साइन हमें यहां मिल रहा है वही चीजें आगे सपोर्टिव दिखाई देती हैं, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन हो जाता है। तो कई सपोर्टिव चार्ट बुध की प्लेसमेंट को बहुत बढ़िया बता रहे हैं। षडबल में भी बुध शनि से आगे निकल गए हैं, तो कह सकते हैं तो आने वाली महादशा बहुत बढ़िया है। और गोचर के हिसाब से भी आप समझते हैं, गोचर जब देखा जाता है तो गोचर में एक आसपास का जो माहौल बदल रहा है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, और गोचर में हम चंद्रमा, जो हम जहां चंद्रमा बैठा वहां से गोचर का अंदाजा लगाते हैं। तो देखिए चंद्रमा इनका कुंभ राशि में है, और आप समझ रहे हैं इस वर्ष 2025 में
मुख्य रूप से 3 बड़े गोचर परिवर्तित हो रहे हैं। छोटे माने जो जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं उनको तो गोचर में ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। बाकी बृहस्पति हैं, शनि हैं, राहु केतु हैं, इनके गोचर का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। तो अब आप जान रहे होंगे कि वही मार्च के एंड में लगभग शनि जो है वो पाइसेस में आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। तो इनका एक प्रकार से चंद्र कुंडली से देखा जाए तो वो धन भाव है। और राहु महाराज 20 मई को वो माने मई सेकंड वीक में वो एक्वेरियस कुंभ में एक प्रकार से प्राइमरी लॉर्ड माने शनि के बाद उनका वर्चस्व माना जाता है। सेकेंडरी लॉर्ड की तरह देखा जाता है राहु को एक्वेरियस। तो राहु एक प्रकार से स्वराशि हो रहे हैं 20 मई में। तो ये बहुत अच्छा माना जा सकता है, खासकर स्पेकुलेशन, ओपन ट्रेडिंग में, निवेश में राहु जैसे प्लैनेट का वर्चस्व है तो वो एक्वेरियस में आ जाएगा। और साथ साथ बृहस्पति भी 15 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो बृहस्पति इनके चंद्रमा से यदि देखें तो 1 2 3 4 5 जेमिनी में आ जाएंगे, जो बुध की ही राशि है। माने अगली जो महादशा आने वाली है उसको काफी ज्यादा बल, एनहांसमेंट देने का काम हमें दिखाई दे रहा है। गोचर में भी, तिथि प्रवेश में भी, जैसे बुध जो है वो लाभ स्थान में बैठकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और बुध का ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया है, माने नवम भाव और द्वादश भाव। और अगर यहाँ से भी देखें आप तो ये 5वें भाव का माने स्पेकुलेशन लॉर्ड भी है और अंडरग्राउंड माइनिंग लॉर्ड भी है। चंद्र कुंडली से तिथि प्रवेश में वो 7वां भाव, अनुबंध भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें यदि मिलान कर देते, गोचर आप समझते हैं वो देता लेता नहीं है, वो आसपास का माहौल उसी प्रकार से पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता। माने अगर दशा ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, अगर दशा ग्रीन सिग्नल दे रही है और फिर हमें गोचर का भी पॉजिटिव साइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो दशा हमें ग्रीन सिग्नल दे रही है और गोचर में भी जैसे मैंने बताया बृहस्पति जो है वो बुध की राशि में, जो चंद्र कुंडली से पंचम स्पेकुलेशन हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, और राहु भी गोचर में सब। तो आसपास का माहौल, आसपास ऐसी खबरें इनको आने लग जाएंगी मई 3rd वीक 2nd वीक के बाद से ही कि हाँ उनको ट्रेडिंग में फायदा हो रहा है, उनको स्पेकुलेशन से लाभ हो रहा है। इस प्रकार की बातें 15 मई 20 मई के बाद इनको सुनाई देने लग जाएंगी। और जैसे मैंने बताया कि हम तिथि प्रवेश चार्ट भी जरूर देखें, जो पर्टिकुलर एक साल माने अगर आसपास जब आपका महादशा बदल रही है, विंशोत्तरी महादशा या अंतरदशा बदल रही है, उस समय पर आपका ईयरली चार्ट जो तिथि प्रवेश से बन रहा है, ध्यान रखना आपकी जो हिंदी तिथि के अनुसार भाई प्रतिपदा या अमावस्या या द्वितीया, उस प्रकार से जो तिथि बन रही है वो सूर्य और चंद्रमा के गैप पर निर्भर करता है। तो वो चार्ट भी जरूर मिलान करना है। महादशा अंतरदशा में परिवर्तन हो रहा है और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव यहां पर है, वो कुछ ऑब्जेक्टिव यहां भी दिखाई दे देते तो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। ठीक हो गया। तो इस प्रकार एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे कि जब अब आप अपने चार्ट में कोई महादशा देख रहे हैं, अंतरदशा देख रहे हैं, बदल रही है, तो लग्न में तो आपने ऑब्जेक्टिव समझ लिया। उसके बाद आपने समझना है कि अगर उसको भाग्य की दृष्टि से, पार्टनर की दृष्टि से देखें तो वो किस प्रकार का काम करेगा। और इस प्रकार ऐसे ही मेरे रोजगार के लिए, मेरे ऑफिस प्रोमाइसेस के लिए कैसा रहेगा, तो फिर आपको D10 चार्ट में उसकी क्या भूमिका है। लेकिन इसके लिए जन्म समय एक्यूरेसी जरूरी है। और उसी वर्ष में आपका तिथि प्रवेश में जो महादशा लॉर्ड है उसकी स्थिति क्या है, वो क्या करवाना चाहता है साल विशेष में, वो भी अपने को जरूर देखना है। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों को मिलाकर आप एक सही दिशा महादशा लॉर्ड की समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।